क्या हाईकोर्ट बढ़ा देगा प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें? आखिर प्रधानमंत्री मोदी का कौन सा मुद्दा हाईकोर्ट पहुंच गया और कल जोरदार बहस हुई? क्या उस हाईकोर्ट में, उस बहस में प्रधानमंत्री मोदी जीतेंगे या हारेंगे? क्या कुछ खबर निकल के आ रही है, आपको बताएंगे। देखिए, पिछले 10 साल से विपक्ष जो है, सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी से लगातार सवाल कर रहा है कि आप प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को सार्वजनिक कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की बीए की डिग्री का मुद्दा अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता इसकी सुनवाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट के बहस में कल क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपको बताइए। देखिए, विपक्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री पे लगातार सवाल उठाया, क्योंकि प्रधानमंत्री के कई इंटरव्यूज भी देखा गया जिसमें वो कहते हैं कि हमने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, हम उतने पढ़े लिखे नहीं है। ये तमाम चीजें देखने को मिला और उसके बाद 2014 में जो है, एक 19 के आसपास जो है, बीजेपी कहती है कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बीए पास है, और कहां से, तो डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास है। अब देखिए, एक आरटीआई कार्यकर्ता है नीरज शर्मा, उन्होंने आरटीआई डाल दी और डीयू यूनिवर्सिटी से ये जवाब तलब करने की इच्छा रखी कि डीयू ये जवाब दे और प्रधानमंत्री की, मोदी की डिग्री दिखाए कि क्या वो वाकई में जो है बीए पास है या नहीं है। देखिए, ये विवाद कहां से बढ़ा। केजरीवाल ने जो है विधानसभा के अंदर यह मुद्दा उठाया कि हमें शक है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो डिग्री है वो फर्जी है और उनके पास वो डिग्री नहीं है। केजरीवाल के इस मुद्दा को उठाने के बाद नीरज शर्मा, जो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता है और आरटीआई एक्टिविस्ट भी है, तो उन्होंने जो है डीयू से आरटीआई डाल करके उनकी डिग्रियां मांगी। हालांकि डीयू ने डिग्रियां देने से मना कर दी और कही कि यह जनहित का मुद्दा नहीं है, आरटीआई जनहित के लिए दायर की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का डिग्री दिखाना ये जनहित के काम में नहीं आता है। तो अब देखिए, कल बहस के दौरान क्या कुछ हुआ। जस्टिस सचिन दत्ता जो है, क्या वो प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ा देंगे? क्या जस्टिस सचिन दत्ता जो है वो फैसला करके और दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे? आज जिसको 10 साल का इंतजार था विपक्ष को, वो सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, क्या कुछ हुआ वो आपको हम बता देते हैं। जब जस्टिस सचिन दत्ता सुनवाई कर रहे थे, जरा खबर देख लीजिए आप। दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को पीएम मोदी की बीए डिग्री सार्वजनिक करने की मांग करने वाली एक आरटीआई पर सुनवाई हुई। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पैरवी कर रहे थे। उन्होंने दलील दी कि पीएम मोदी की डिग्री का मामला कोई सार्वजनिक हित का मामला नहीं है, यह सवाल सार्वजनिक रुचि का विषय बन गया है। ऐसे में यह आरटीआई के तहत इसका खुलासा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता को किसी चीज की दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन हमेशा यह सार्वजनिक हित में नहीं होता है। उन्होंने पूछा है कि इस मामले में क्या कोई सार्वजनिक हित है। देखिए, आरटीआई क्यों बनाया गया? तो कि सार्वजनिक हित के लिए जो कोई भी सवाल पूछ सकता है और उसको, जो भी संस्था है, उसको जवाब देना पड़ेगा अगर कोई हित जो है आम जन का होगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की पैरवी जो कर रहे थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने को, मामले को दबाने की कोशिश की। डीयू ने जो है डिग्री दिखाने की रुचि नहीं दिखाई, मतलब ना दिल्ली यूनिवर्सिटी डिग्री दिखा रहा है, और जो डीयू की तरफ से पेश हो रहे हैं सॉलिसिटर जनरल, वो भी इस पक्ष में नहीं है कि डिग्री जो है सार्वजनिक प्रधानमंत्री मोदी की जाए। देखिए, आगे क्या मामला है आपको बताएंगे। मामला अभी समाप्त नहीं हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी की टेंशन अब कुछ नहीं है, अब फैसला हो गया कि डिग्री नहीं दिखाना है। देखिए, जब हम और आप भी कहीं कोचिंग करने जाते हैं, किसी शिक्षक से पढ़ने जाते हैं, या किसी माफ कीजिएगा स्कूल में या किसी कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं, तो हम पता करते ही हैं कि हमारे जो टीचर हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। क्या अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे जो टीचर है, क्या वो जेई मेंस क्वालिफाइड है कि नहीं है, क्या वो आईआईटीएन है क्या नहीं, तो जानने की इच्छा तो होती है। तो तब जाकर के एडमिशन लेते। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, क्या ये जानना जो है ये सही नहीं है? क्या सचिन गुप्ता जो है, माफ कीजिएगा, ये नीरज शर्मा जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, सचिन दत्ता तो जस्टिस है, तो इन्होंने जो आरटीआई नीरज शर्मा ने डाली, क्या ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया? जानने की इच्छा तो होगी ना, अगर हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री की डिग्री है कि नहीं है उनके पास, और वो बीए पास है कि नहीं है, देश को चला रहे हैं, हम उनके हिसाब से चल रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो कितने पास है? क्योंकि 10 साल से इसका जवाब जो है बीजेपी दे नहीं पाई। तो ये तमाम चीजें चल रही है। अब देखिए क्या आगे कहा गया है। वहीं आरटीआई आवेदक की ओर से सीनियर काउंसल काउंसल संजय हेगड़े ने तर्क दिया है। देखिए, आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से भी वकील थे, उन्होंने क्या कहा? हेगड़े ने तर्क दिया है कि आरटीआई अधिनियम में व्यापक जनहित में ऐसी जानकारी का खुलासा करने का प्रावधान है। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। तो जो आरटीआई एक्टिविस्ट जो नीरज शर्मा है, उनके तरफ से भी जो एडवोकेट थे, उन्होंने जो है पूरा दलील दी कि नहीं आपको करना होगा, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगली सुनवाई 19 फरवरी को है प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को लेकर। मतलब प्रधानमंत्री मोदी का डिग्री का मामला फिर जो है गर्म आ गया है।
विपक्ष 10 साल से लगातार आवाज उठा रहा है कि कुछ मामला हो। देखिए, इसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पे मामला अब छा रहा है धीरे-धीरे, और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको लेकर खबर बना रही है। क्या खबर आ रही है जरा देख लीजिए, हिंदुस्तान अखबार का क्या आर्टिकल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बताना चाहती पीएम मोदी की डिग्री, हाई कोर्ट में दी यह दलील। दूसरा देखिए, ये भारत एक्सप्रेस का है, पीएम मोदी की डिग्री मामले में सुनवाई, डीयू ने कहा आरटीआई से निजी जनहित नहीं मांगी जाती, निजी जानकारी नहीं मांगी जाती। पीएम मोदी की डिग्री पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का तर्क, आरटीआई के तहत जानकारी जनहित नहीं। तो ये तमाम चीजें जो है लगातार लेके चल रहा है। देखिए, हमने आपको सुप्रीम कोर्ट, ये तो हाई कोर्ट का मामला है, दिल्ली हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में भी एक जस्टिस है, उन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी की ये जो फ्री वीज, तमाम फ्री का जो मामला चलता है, फ्री राशन 80 करोड़ को देना, ये तमाम फ्री चीजें, महिला को लेकर के फ्री चीजें देना, महिला सम्मान निधि के नाम पर, या फिर किसानों को जो है किसान सम्मान निधि के नाम पे देना, तो ये तमाम चीजें जो फ्री वीज का मामला है, जो चुनाव से पहले पार्टियां करती है, उसको लेकर के भी फटकार और तमाम चीजें जो है वो जस्टिस लगा चुके हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के बाद आज हाई कोर्ट में जो है प्रधानमंत्री मोदी का मुद्दा उछला, और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सचिन दत्ता जो है वो सुनवाई कर रहे हैं। अगली सुनवाई तारीख फरवरी को बढ़ा दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक करती है या नहीं करती है। अगर कोर्ट ने कह दिया कि सार्वजनिक करना होगा, तो डीयू को दिखाना होगा कि हाँ यार भाई, ये डिग्री है, ये देखो भाई, नहीं तो मुश्किलें और बढ़ सकती है। और यहाँ पर जो है मुद्दा जो है अब विपक्ष को भी मिल गया, विपक्ष भी इसको लेकर लगातार सवाल कर रहा है कि क्या मामला है। देखिए, अभी क्या कुछ जो सुप्रीम कोर्ट में, ये तो हाई कोर्ट का मामला है डिग्री का, सुप्रीम कोर्ट में जो ये रेवड़ी फ्री का है, जो 80 करोड़ लोगों को राशन प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, और इसी योजना के तहत 2019 में जीत जाते हैं, फिर 24 में जीत जाते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा जो है गांव तक ये योजना पहुंच रही है और जो है फायदा हो जा रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, जरा वो देख लीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट का ये आया था, चुनाव के दौरान जनता से तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन अब मुफ्त में सामान बांटने वाली पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मुफ्त में दी जा रही योजनाओं पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुफ्त में दी जा रही चीजें की वजह से लोग अब काम नहीं करना चाहते हैं। कोर्ट ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कहा गया कि मुफ्त में मिल रहे राशन और पैसों की वजह से मजदूर वर्ग अब काम नहीं कर रहा है। ये तमाम चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चीजें जो है मुश्किल बढ़ा रही हैं। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिख चुका है, सरकार को भी लिख चुका है कि ये चुनाव के वक्त से ठीक पहले ये रेवड़ियां देना, क्योंकि इस पर भी याचिका दायर हुई थी कि ये रिश्वत दे रहे हैं, ये जो फ्री के नाम पे देश में कितनी चीज फ्री चल रही है आपको पता है। तो प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट और तमाम पार्टियों को, बीजेपी सभी, आम आदमी पार्टी भी फ्री ज्यादा करती है, फ्री, उनको भी झटका लगा। फिर उसके बाद आज देखिए जो है हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री का मुद्दा उछला है। अब देखना दिलचस्प है कि क्या कुछ अगली सुनवाई में होता है, जो भी होता है सबसे पहले आपको बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो तो बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।